नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। फ्रेंड्स, और अगर आप सबने इस चैनल को पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन भी जरूर से हिट कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, हम सब आ गए हैं अपने मेन स्क्रीन पे हमेशा की तरह, और आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स एक ऐसे स्टॉक की जो कि टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। और टेक्सटाइल सेक्टर का जो भी स्टॉक फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं, मतलब सब में अच्छी तेज़ी बनी है, काफ़ी शानदार तेज़ी बनी है फ्रेंड्स। तो ऐसे सेक्टर्स को क्यों मिस करना जब पैसा आपको इतना इजीली बन रहा है, आसानी से बन रहा है। तो आइए जरा नजर डालते हैं उस स्टॉक के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का जो एक दिन रिटर्न आप देख सकते हैं लगभग 3-3.5% के आसपास कंपनी का जो परफॉर्मेंस डाउन है फ्रेंड्स। और 5 दिनों की बात की जाए तो लगभग 5 दिनों में कंपनी जो है 10% निगेटिव रिटर्न्स में चल रही है। और एक मंथ की बात की जाए तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न्स है। 6 मंथ की बात की जाए तो देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 30% का शानदार गिरावट है। पर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी ने अपने स्टॉक को जो है स्प्लिट किया था 2:1 के रेशियो में, जिसके कारण कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट है और कंपनी बहुत ज़्यादा मतलब गिर चुकी है अपने हाई से। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। तो ये जो स्प्लिट हुआ था जिसके कारण कि इसमें आपको इतनी शानदार गिरावट दिख रही है। नहीं तो ये जो स्टॉक है पिछले काफ़ी समय का काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दिया है इस स्टॉक ने। और जहाँ आप YTD की बात किया जाए तो देख सकते हैं YTD में लोग 17% का रिटर्न है। और एक साल की बात की जाए तो देख सकते हैं 22% का। और 5 साल की बात की जाए तो 35% का रिटर्न है। और मैक्स पीरियड में भी उतना ही है। देखिए, कंपनी तो है बहुत पुरानी फ्रेंड्स, टेक्सटाइल सेक्टर की है, बहुत पुरानी कंपनी है। लेकिन ये जो कंपनी है लिस्टेड हुई है हाल फिलहाल में। आप देख सकते हैं इसका जो डाटा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि लो 2020 के आसपास कंपनी का लिस्टेड है। और जब आप इसके 52 वीक हाई लोग पे भी नज़र डालते हैं ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो 52 वीक का जो हाई है वो 44 रुपये के आसपास है, 44-45 रुपये के आसपास है। और 52 वीक का जो इसका लो है वो 8 रुपये के आसपास है। अब इसी पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये जो 44.59 का आसपास कंपनी ने यहीं अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था। और स्प्लिट के बाद से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में लगातार गिरावट चल रही है अभी। और कंपनी के आप डिविडेंड पर नजर डालते तो देख सकते हैं कंपनी जो है डिविडेंड देने में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। कंपनी हालांकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है पर फिर भी डिविडेंड नहीं दे रही है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो बोनस का रेशियो, जो मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, 2:1 के रेशियो में कंपनी ने बोनस दिया है। देख सकते हैं इसका जो डेट है हाल फिलहाल 3 अगस्त 2021 का ही है, जिसमें कि कंपनी ने अपना बोनस दिया है। और आप देख सकते हैं कि इसका जो स्प्लिट भी दिया बोनस के साथ साथ कंपनी ने जो है स्प्लिट भी दिया फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो पुराना जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपीज़ का था और जो नया फेस वैल्यू है वो 2 रुपये का है। मतलब सोच सकते हैं कंपनी ने एक ही साथ बोनस प्लस स्प्लिट दोनों ऐलान दिया फ्रेंड्स। और अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको तो माला माल कर दिया कंपनी ने। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि कंपनी के टोटल जो रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं, देख सकते हैं कि लोग कंपनी का रिजर्व 16 करोड़ था, फिर 24 करोड़, फिर 28 करोड़, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है फ्रेंड्स। फिर 33, फिर 32, देख सकते हैं मतलब इनका जो ईयर ऑन ईयर का जो ग्रोथ है फ्रेंड्स काफ़ी शानदार है। फिर उसके बाद आप नज़र डालते हैं इनके क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे भी देख सकते हैं कंपनी जो अपना जो बोरिंग्स है उसको कितने शानदार तरीके से रिड्यूस कर रही है। 7.5 करोड़, फिर 4.5, फिर लगभग 5 करोड़, फिर 2.5 करोड़। अभी देख सकते हैं कंपनी के ऊपर जो कर्ज है मात्र 2 करोड़ से भी कम है फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म में। और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के भी एक और नज़र डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में थोड़ा इजाफा हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि कंपनी के जो कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स रही हुई जिसके कारण कंपनी ने अपने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को देखिए बढ़ाया है। 44 करोड़, फिर 52, फिर 45, 55, 69। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मतलब बोरिंग्स होना कोई बुरी बात नहीं फ्रेंड्स, अगर कंपनी उस पैसे का सही इस्तेमाल करती है। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया कुछ और ज़रूरतों को अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन उस पैसे को आपने कहीं और इस्तेमाल कर लिया, मिसयूज कर लिया, जिस ज़रूरत के लिए आपने लोन लिया, तो फ्रेंड्स वो जो आप तो कल के डेट में वो बैड होना ही है। पर कंपनी जो है कि अपने जो बोरिंग्स है उसको अगर सही जगह इस्तेमाल कर रही है तो फिर बोरिंग्स से कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। कोई भी आप कंपनी उठा के देख लीजिए, मतलब बहुत कम ही कंपनीज होती है जो पूरी तरीके से डेप्ट फ्री होती है, नहीं तो सभी के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा होता ही है। फिर आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफिट एंड सेल्स का जो स्टेटमेंट है उसमें डाल देते हैं फ्रेंड्स। इनका देखिए जो यहाँ पे फाइनेंशियल डाटा है वो 2011 से अवेलेबल है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनका जो देख सकते हैं कि लोग जो ठीक ठाक जंप है, मतलब कंपनी जो है एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल रही है। देखिए 52 है, 72, 115, 166, फिर 171,
183, 190, 243, 257, 265, 259, 328। मतलब देख सकते कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा रैपिडली जंप नहीं कर रहा है लेकिन ग्रो कर रहा है। फिर आप देख सकते हैं इनका जो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं लगातार 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, फिर 2, फिर 2, फिर 2, 3, 3, 4, 3, यहाँ पे फिर 0 और फिर यहाँ पे 4 करोड़। और अगर आप इनके कंपटीटर्स की बात कर सकते हैं कीजिएगा तो देखिए जैसे इनके कंपटीटर्स कौन कौन है। ट्राइडेंट है, वेल स्पून इंडिया है, गरवारे टेक है, गो फैशन है, TCNS क्लॉथिंग है, PDS मल्टी है, यहाँ तक रेमंड भी इनके कंपटीटर्स है। देखते हैं इनके कंपटीटर्स का कितने बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं फ्रेंड्स इनके। और एक शानदार मतलब सबका जो इसमें ट्राइडेंट तो सबसे बड़ा है इस सेगमेंट में, जो जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है उस सेगमेंट में ये अपने मतलब सबसे छोटे, मतलब इनका जो बिजनेस है सबसे छोटा है। कंपनी जो है एकदम माइक्रो कैप है, बिल्कुल भी माइक्रो कैप है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि कंपनी जो है मतलब बहुत मिड कैप भी नहीं है कंपनी, और स्मॉल कैप भी, मिड कैप तो छोड़ दी कंपनी, स्मॉल कैप भी नहीं है, माइक्रो कैप में है कंपनी। आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉस एंड कॉन्स है देख सकते हैं। कंपनी जो है कि गुड क्वार्टरली जो इनका मतलब जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि मतलब अच्छा ही आएगा। और फिर देखते हैं कंपनी द थ्रू इज कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। हाँ ठीक है, ठीक ओके। कंपनी जो है कि प्रॉफिट जनरेट कर रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही, तो वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके पास कितना कैश एंड बैंक बैलेंस है कि वो आपको दे पाएँ या फिर ना दे पाएँ, क्योंकि ये तो उनके बोर्ड के जो डायरेक्टर्स होते हैं उन्हीं का मतलब फाइनल डिसीजन होता है। आप देख सकते हैं इनका जो हाँ सेल्स ग्रोथ है थोड़ा कम है, पुअर है, मतलब उतना जितना एक अच्छा ग्रो करना चाहिए उस तरह से ग्रो नहीं किया है। और इक्विटी पे भी इसमें इन्होंने मतलब 6% के आसपास का रिटर्न दिया पिछले 3 सालों में, जो कि फ्रेंड्स ठीक है, उतना बुरा नहीं है, पर ये कंपनी और अच्छा कर सकती है यहाँ से भी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका जो मार्केट कैप है ना, इसका मार्केट कैप देखिए, जैसे देखिए मात्र 232 करोड़, 232 करोड़। और करेंट प्राइस लगभग 15 रुपये 40 पैसे के आसपास चल रहा है। 52 वीक जो हाई लो है वो देख सकते हैं कि 19 रुपये 2 पैसे है, 20 पैसे है। और इसका जो लो है 2.84 मतलब 2 रुपये 84 पैसे के आसपास है। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 8.79 है। आप देख सकते हैं जैसा कि डिविडेंड तो कंपनी देती ही नहीं, तो इसलिए डिविडेंड यील्ड इसका 0 है, फेस वैल्यू 2 रुपये की है। और फिर अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्टॉक का जो पी है वो 58.7 के आसपास चल रहा है, जो कि इंडस्ट्री के पी से तो लगभग बराबर ही है, कम उसी के आसपास है फ्रेंड्स। इनका नाम देख सकते हैं कि ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड है फ्रेंड्स, ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स मेरा अब आप देख सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने जो है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कितनी सारी घोषणाएं की हैं लगातार। वो ग्रीन मतलब 10,500 करोड़ के आसपास का PLI स्कीम भी घोषणा किया है। फिर उसके बाद आपने देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है फिर टेक्सटाइल पार्क भी बनाने की बात कर रही है, टेक्सटाइल का जो पार्क होता है। और ये सब आपको 2023 से लेकर 24-25 तक में आपको देखने को मिलेगा सब कुछ। तो टेक्सटाइल सेक्टर में फ्रेंड यहाँ से बहुत ज़्यादा बूम आपको देखने को मिल सकता है इस सेक्टर में। और उससे बड़ी बात हुई फ्रेंड्स कि देखिए आप देख सकते हैं इस स्टॉक जो स्प्लिट हुआ है उसके बाद से लगातार गिरावट मोड में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार स्टॉक जो है गिरावट के मोड में गिरावट दिखा रहा है, लगातार गिरावट दिखा रहा है। जैसे देख सकते हैं कि गिरावट दिखा रहा है स्टॉक। तो यही समय होता है फ्रेंड्स किसी भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, जब वो स्टॉक ऐसे 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 चल रहा होता है। और अभी फिर वही स्टॉक जब ऐसे 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 चलने लगेगा तो लोग यहाँ पे भीड़ लगा देंगे, वो उसको खरीदने के लिए मारामारी करने लगेंगे। तो बेहतर है फ्रेंड्स ऐसे स्टॉक को अभी खरीदिए, ऐसे गिरते समय में, जब स्टॉक गिर रहा है ना तब वो खरीदिए, और फिर आगे जाके आराम से अपने प्रॉफिट को बढ़ते हुए देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।